क्या न्यूट्रिशन है जो हमें अपनी लाइफ में या अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए टू रिकवर फ्रॉम हिप रिप्लेसमेंट और ACL सर्जरी। जनरली पेशेंट बैलेंस डाइट इंटेक नहीं करते, जिनकी वजह से बहुत सारे फेसेस उनको फेस करने पड़ते हैं। क्या डिफरेंस होता है न्यूट्रिशनल नीड्स में बिटवीन रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट और लिगामेंट सर्जरीज लाइक ACL में? देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड ACL रिकंस्ट्रक्शन। डॉक्टर, तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए फर्स्ट फ्यू वीक्स में हमारी सर्जरी के बाद? पोस्ट ऑफ सर्जरी फर्स्ट फ्यू वीक्स हमें ध्यान रखना चाहिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन A, विटामिन C एंड विटामिन D ऑल्सो। आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, उसके क्या? आयरन के लिए आप बीटरूट ऐड कर सकते हैं, सैलेड में बीटरूट ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ब्रोकली, कैबेज, इन सबसे आपको मिलेगा। आप ब्लैक चना भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट। डॉक्टर, तो उन पेशेंट का क्या जिनको दोनों ही डायबिटीज़ और BP की प्रॉब्लम है, तो वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करेंगे? रिकवरी का सफ़र सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं रहता। असली हीलिंग तो उसके बाद शुरू होती है, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो, ACL सर्जरी हो। आप क्या खाते हैं और क्या अवॉइड करते हैं, ये डिसाइड करता है आपकी रिकवरी कितनी फास्ट और स्ट्रॉन्ग होगी। Well, hello and welcome to the another exciting episode at Amicare Hospital, जहां एक्सपर्ट से मिलती है बेस्ट हेल्थ एडवाइस। और आज का हमारा विषय है हिप रिप्लेसमेंट और ACL सर्जरी के बाद की रिकवरी टिप्स, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट डाइटिशियन पिंकी शर्मा, जो हमसे शेयर करेंगे कुछ बेस्ट फूड, कॉमन मिथ्स एंड द बेस्ट रिकवरी टिप्स। अगर आप भी सर्जरी के बाद फास्ट रिकवर होना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो हेलो डाइटिशियन, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, तो ऐसे क्या न्यूट्रिशन है जो हमें अपनी लाइफ में या अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए टू रिकवर फ्रॉम हिप रिप्लेसमेंट और ACL सर्जरी? बात की जाए हिप रिप्लेसमेंट और ACL सर्जरी की, तो हमें अपनी डाइट को प्रोटीन रिच रखना चाहिए बिकॉज ऑफ हिप रिप्लेसमेंट पोस्ट सर्जरी एंड ACL पोस्ट सर्जरी। जनरली पेशेंट बैलेंस डाइट इंटेक नहीं करते, जिनकी वजह से बहुत सारे फेसेस उनको फेस करने पड़ते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन हो जाता है कई बारी सर्जरी के बाद, बिकॉज वो प्रॉपर इंटेक नहीं करते वाटर का। तो अब बैलेंस डाइट इंक्लूडेड इन प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D, फाइबर एंड विटामिन C ऑल्सो। तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे आपकी रिकवरी अच्छी हो, आपकी हीलिंग बेस्ट हो। उसके लिए प्रोटीन आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड डेली बेसिस पे आपकी डाइट में ऐड होने चाहिए, जैसे कि है दालें हैं, आपकी बीन्स हैं, नट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन, फिश, एग ये सब भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्रोटीन इज़ ऑल्सो हेल्प इन योर टिश्यू रिपेयर। डैमेज टिश्यू को आपके रिपेयर करता है, आपकी हीलिंग को बहुत स्मूथ और फास्ट करता है, जिससे आपको किसी भी सर्जरी से निकलने के बाद बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है, आप बहुत जल्दी बेहतर फील करते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन D की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम, विटामिन D इज़ ऑल्सो हेल्प इन योर बोन्स स्ट्रेंथ एंड आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको कैल्शियम रिच फूड भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकली, मशरूम। विटामिन D के लिए आप मॉर्निंग सनलाइट भी एक गुड सोर्स है विटामिन D का। चीज़ है, योगर्ट है, या आप अपनी डाइट में, या फोर्टिफाइड मिल्क ये भी ऐड कर सकते हैं डेली बेसिस पे, वो भी आपकी सर्जरी के टाइम जर्नी को स्मूथ बनाती हैं। विटामिन C की बात करते हैं तो सिट्रस फ्रूट आपकी डाइट में ऐड होने चाहिए, जो कि आपको किसी भी इन्फ्लेमेटरी से बचाते हैं। आपको किसी प्रकार की जलन नहीं होगी अगर आप विटामिन C फूड्स आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे ऐड रखेंगे, लाइक ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, बेरीज़। एंटीऑक्सीडेंट भी प्रॉपर अमाउंट में आपको इंटेक करने चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि आपको बेरीज से मिलेंगे, नट्स एंड सीड्स से मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हाइड्रेशन भी एक की रोल है। ऑल ओवर मोस्टली सर्जरी डिपेंड ऑन हाइड्रेशन। पोस्ट सर्जरी के बाद मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट पानी कम पीने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन लीड होने लगता है। ठीक है, मेडिकेशन, पेन एंड स्ट्रेस की वजह से मोबिलिटी कम होती है, उस टाइम पे पानी का इंटेक कम रखते हैं तो इन्फ्लामेशन बॉडी में एक्यूमुलेट होती है और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप पानी कम पी रहे हैं सर्जरी के बाद। तो पानी का ध्यान रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, फाइबर रिच डाइट इंक्लूड करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपको किसी भी तरीके का कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपकी गट हीलिंग भी अच्छी रहे। कर्ड और फर्मेंटेड चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी गट हीलिंग अच्छी रहेगी, एब्डोमेन अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे और आपकी रिकवरी फास्ट होगी।
बात करें अगर ACL सर्जरी की, तो ACL सर्जरी, पोस्ट ACL सर्जरी पेशेंट्स को प्रोटीन प्रायोरिटाइज पे रखना चाहिए, विटामिन सी रखना चाहिए, सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए फास्टर रिकवरी के लिए। डॉक्टर, तो क्या आप हमें कुछ 5 से 6 टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिशन की, जो हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फास्टर रिकवरी में हेल्प करेगी? किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फास्टर रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना होता है। प्रोटीन मेन होता है किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए, कि आपकी सर्जरी हुई, आप प्रोटीन रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लाइक लेंटिल्स, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, टोफू, चना। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन, फिश, एग भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड इज़ विटामिन एंड कैल्शियम। Vitamin D and calcium both are the essential for your bone health and bone strength. Bone strength के लिए आपकी कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी आप इंक्लूड रखिए। किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद कैल्शियम और विटामिन डी का मेन रोल होता है। दिस इज़ द की ऑफ फास्टर रिकवरी। ठीक है, तो आप कैल्शियम के रिच सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, लाइक ब्रोकली, मशरूम, लीफी वेजिटेबल, ये सब आप ऐड करिए। मखाना डेली बेसिस पे ऐड कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए मैंने बताया था कि सनलाइट, फ्रेश सनलाइट आप ले सकते हैं। चीज़, योगर्ट, ये सब, फोर्टिफाइड मिल्क ऐड कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ स्टे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज़ की ऑफ द ओवरऑल रिकवरी। अगर आप फास्टर रिकवरी चाहते हैं तो एडिक्वेट अमाउंट में आपको लेना होगा वाटर इनटेक। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि पानी कम पीने लगते हैं धीरे धीरे, तो उससे उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी भी इन्फेक्शन के होने का वो कारण बन सकता है। क्योंकि जब आप पानी की मात्रा कम करेंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी, तो इन्फेक्शन आपको कहीं से भी आ सकता है। तो सर्जरी के बाद आप बिल्कुल हाइड्रेट रहिए। छोटे छोटे गैप्स पे आप कुछ भी लिक्विड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ वन इज़ विटामिन सी। विटामिन सी इज़ ऑल्सो हेल्प इन योर वाउंड हीलिंग। तो विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लाइक पाइनएप्पल। ठीक, पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं आप, ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं, लेमन, आंवला, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं। लास्ट वन इज़ फिफ्थ, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, जो कि आपको इन्फ्लामेशन से हेल्प करते हैं। किसी भी तरीके की बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगी अगर आप एंटीऑक्सीडेंट अच्छे अमाउंट में ले रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको रेस्पबेरीज, ब्लूबेरीज, किस बेरीज से मिलते हैं स्पेशली, तो आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करिए, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपकी रिकवरी और ईजी होगी। सर्जरी के बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं एक सर्जरी से निकल कर आया हूँ। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद आप अपनी डाइट बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए कीजिए। लास्ट पॉइंट इज़ प्रोसेस फूड। ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। प्रोसेस फूड लाइक कैन फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब आपकी बॉडी में आपकी सर्जरी को और स्लो डाउन बनाते हैं, आपको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एब्डोमेन पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको डेली बेसिस पे होने लगती हैं। तो प्रोसेस फूड से आपको बचना है। किसी भी तरह आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड मत होने दीजिए। डॉक्टर, क्या डिफरेंस होता है न्यूट्रिशनल नीड्स में बिटवीन रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट और लिगामेंट सर्जरीज लाइक ACL में? There are some differences between hip replacement surgery and ACL reconstruction. बोथ सर्जरी में आपको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन की नीड्स तो होती ही है, राइट। आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें डेली बेसिस पे सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, फाइबर रिच, बिकॉज प्रोटीन हेल्प इन योर टिश्यू एंड रिपेयर न्यू वंस। कैल्शियम एंड विटामिन डी ऑल्सो हेल्प इन योर बोन हेल्थ। जैसा कि मैं लोगों को, पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम और विटामिन डी का मेजर रोल है आपकी सर्जरी में। आप रिप्लेसमेंट कराते हैं, हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं या आप ACL कराते हैं, तो लिगामेंट में भी प्रोटीन की नीड्स है, हिप दोनों में कॉमन है। दोनों में एडुकेट अमाउंट हमें दोनों में चाहिए ही चाहिए। विटामिन सी आपकी वाउंड हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे तो उससे आपको इन्फ्लामेशन नहीं होगी, स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, मूड स्विंग्स नहीं होंगे। सर्जरी के बाद जनरली जो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं वो खाने की वजह से ही होती हैं। अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट इंक्लूड रखेंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे अपनी बॉडी को, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी सर्जरी से बाहर आने के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। तो मेन डिहाइड्रेशन की वजह से दिक्कत आती है। डिहाइड्रेशन इज की ऑफ द ओवरऑल रिकवरी। अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपकी ओवरऑल रिकवरी हो ही नहीं सकती। आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, आपको ब्लड क्लोट्स हो सकते हैं, आपकी रिकवरी तो स्लो डाउन होगी ही, साथ में और बहुत सारे माइनर इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं जो एक टाइम पे मेजर भी बन जाते हैं कई बारी। तो
ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद आप अपनी डाइट में वाटर इंटेक का स्पेशली ध्यान रखें और साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी एंड फाइबर रिच फूड डेली बेसिस पे इंक्लूड करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 रिच रखिए, फ्लैक्स सीड्स ऐड करिए डेली बेसिस पे और नट्स एंड सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने बात की कि डिफरेंस में मतलब एसीएल के लिए क्या अलग हम डाइट ले और हम अगर हमें हिप रिप्लेसमेंट है ACL तो के लिए आप अलग डाइट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ACL में जो लिगामेंट्स है उसके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी एडिक्वेट प्रोटीन चाहिए पेशेंट को, कैल्शियम चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, विटामिन डी चाहिए। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद भी प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट चाहिए। सबकी बॉडी की वाउंड हीलिंग अलग अलग होती है, डिपेंड करता है पेशेंट के फैक्टर्स पे, टाइप ऑफ सर्जरी पे। किसी की बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी, वाउंड हीलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्टर होती है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कम अमाउंट में भी पेशेंट कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन किसी किसी की बॉडी टू बॉडी होता है, किसी किसी की वाउंड हीलिंग बहुत स्लो प्रोसेस की होती है, हमें प्रॉपर अमाउंट में हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं तब भी पेशेंट रिकवर सडनली नहीं हो पाता है, एक टाइम लग जाता है पेशेंट को। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू क्योंकि पेशेंट। बॉडी में हमारे विटामिन ऑलरेडी प्रेजेंट भी होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट फैक्टर्स पे ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं और टाइप ऑफ सर्जरी पे भी डिपेंड करती हैं। ये पेशेंट को देखकर ही आइडिया लगाया जाएगा कि इस पेशेंट को कितने अमाउंट में हमें पर डे देना है। डॉक्टर, तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए फर्स्ट फ्यू वीक्स में हमारी सर्जरी के बाद? पोस्ट ऑफ सर्जरी फर्स्ट फ्यू वीक्स हमें ध्यान रखना चाहिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी ऑल्सो, बिकॉज आयरन इज़ अ क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आपकी रेड ब्लड सेल्स बनाने में आयरन का मेजर रोल है, तो आपकी रिकवरी में हीलिंग मिलेगी। विटामिन ए रिच सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, विटामिन सी इंक्लूड करिए, बिकॉज ये टिश्यूज़ को रिपेयर तो करेंगे ही, साथ साथ वाउंड हीलिंग भी करेंगे। प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे ऐड होना चाहिए टिश्यू हीलिंग के लिए, वाउंड हीलिंग के लिए। विटामिन डी एंड कैल्शियम भी ऐड होना चाहिए, जिससे आपको बोन में स्टेबिलिटी मिलेगी, बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप विटामिन सी सोर्सेज सिट्रस फ्रूट ऐड करिए, विटामिन डी के लिए सनलाइट ऐड करिए और चीज़ ऐड कर सकते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क ऐड कर सकते हैं, फैटी फिश ऐड कर सकते हैं डाइट में। आप अगर बात की जाए कि आप प्रोटीन के लिए क्या करेंगे, तो प्रोटीन के लिए लेग्यूम्स कर सकते हैं, होल ग्रेन्स, ब्लैक चना, डेयरी प्रोडक्ट्स, टोफू, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। विटामिन ए के लिए? विटामिन ए के लिए कैरेट, एग ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत नीडेड होते हैं। फर्स्ट फ्यू वीक्स में आपको फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राइट फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रेश रखने ही रखने हैं, साथ में प्रोटीन भी इंक्लूड रखना है अपनी डाइट में, और विटामिन सी भी रखना है जो वाउंड हीलिंग में हेल्प करेगा और इन्फ्लेमेटरी नहीं होगी बॉडी में। आयरन का कंजप्शन भी अच्छा होना चाहिए जो कि रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, उसके क्या? आयरन के लिए आप बीटरूट ऐड कर सकते हैं, सैलेड में बीटरूट ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ब्रोकली, कैबेज, इन सबसे आपको मिलेगा। आप ब्लैक चना भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। क्या ऐसी कॉमन डाइटरी मिस्टेक्स है जो पेशेंट करते हैं आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के? स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, मेडिकेशंस चलता है, तो मोबिलिटी कम होती है उस वक्त, तो पेशेंट ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं कई बारी, जिसकी वजह से लैक ऑफ एनर्जी और फील होने लगता है उन्हें। वो रिकवरी, सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट ऑप के बाद रिकवरी के लिए आप पहुंच चुके हैं, तो आपको अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखना चाहिए। उसके लिए आपको स्किप नहीं करना है ब्रेकफास्ट, उसके लिए आपको कोई मील स्किप नहीं करना है। खाने का अगर मन नहीं होता है तो आप स्मॉल क्वांटिटी में रखें, अपना पोर्शन, स्मॉल पोर्शन इंटेक करें, बट रेगुलर बेसिस पे इंटेक करें, ताकि आपको एनर्जी अच्छी रहे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो। हीलिंग प्रोसेस तो स्टार्ट तभी होगा जब आप कुछ इंटेक करेंगे। आप इंटेक ही नहीं करेंगे तो सर्जरी के बाद होने वाली जो रिकवरी है उसको आप कैसे कर पाएंगे। तो सभी पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, ऑर्थोपेडिक की सर्जरी के बाद आप स्मॉल अमाउंट में स्लोली अपनी डाइट का इंटेक बढ़ाइए डे टू डे। पेन से 2 to 3 डेज़ निकलते हैं रिकवरी में होने में, पेन से बाहर आने में 2 से 4 दिन लगते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 5 डेज़ मान लीजिए। उसके बाद पेशेंट इतने कंफर्टेबल होते हैं कि उनको
अच्छे से महसूस होने लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे खाना है। उनकी डाइट भी, एपेटाइट उनकी इंक्रीज होती चली जाती है डे टू डे। और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, लाइक बेरीज आप इंक्लूड करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल इंक्लूड करेंगे। अब जैसे कि समर सीजन है, आपने सर्जरी कराई, आप सत्तू इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में, तो सत्तू लेने से आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठंडा है, बहुत ठंडा ले सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है उसका, आपका एब्डोमेन कूल रहेगा, आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेंगे, साथ में आपको प्रोटीन भी इंटेक हो रहा है, राइट। तो इन सब चीज़ों से क्या है, रिकवरी फास्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। मतलब खाने का मन नहीं है तो आप ड्रिंकेबल आइटम ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं कुछ। अगर आप कुछ खा नहीं रहे हैं तो एटलीस्ट आप स्मूदी या शेक फॉर्म में कुछ भी इंटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपको हीलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रिकवरी फास्टर होगी। साथ में आप सैलेड ऐड कर सकते हैं, सैलेड में सीजनिंग कर सकते हैं लेमन की, फ्रूट्स ले सकते हैं, कर्ड में आप पोमीग्रेनेट ऐड करके ले सकते हैं, योगर्ट भी चली जाएगी, अनार भी बॉडी में चला जाएगा, तो आयरन का सोर्स भी पहुंच गया, साथ में दही भी मिल गई, तो आपकी गट हीलिंग भी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से पोस्ट सर्जरी मोशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। डॉक्टर, तो उन पेशेंट का क्या जिनको दोनों ही डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करेंगे? पोस्ट सर्जरी अगर पेशेंट डायबिटिक है तो स्पेशली उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। लाइक फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो एप्पल, पपाया, पियर, पीच, ये सारे लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, ठीक है, इन सब को आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैंगो हुआ, बनाना हुआ, इफ़ यू आर डायबिटिक तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका हाई है। बाकी मीठा ज़्यादा होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो पेशेंट को वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शुगर भी बढ़ सकती है ऐसे केसेस में पेशेंट्स की। तो डायबिटिक पेशेंट को यू शुड टेक अ स्मॉल मील एंड स्मॉल गैप। आपको छोटे छोटे मील लेते रहना चाहिए पोस्ट सर्जरी के बाद, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बनी रहे, हीलिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रहे और आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे, आपकी शुगर भी फ्लक्चुएट ना हो। कोशिश करनी चाहिए कि लीन प्रोटीन एंड फाइबर पे फोकस किया जाए और कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इंटेक किया जाए। मतलब रोटी, ब्रेड, इन सब पे थोड़ा कम ध्यान दो, रोटी, सब्जी ब्रेड, पे। यस बिल्कुल, मिस्सी रोटी हुई ये आप प्रेफर कर सकते हैं, रागी रोटी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप सत्तू चने का ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो जितना है कार्बोहाइड्रेट, लाइक पटेटो हुआ आपका, वाइट ब्रेड हुई, राइस हुई, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में आप रखेंगे तो बेटर थोड़ी रहेगा। कम अमाउंट में इनको रखना चाहिए, राइट। हो सकता है कि सर्जरी के बाद शुगर आपकी फ्लक्चुएट कर रही हो या पहले कर रही हो, तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज बहुत लिमिटेड अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए और स्वीटनेस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स, जूसेस अवॉइड करके आप फ्रूट्स इंटेक कर सकते हैं, 100 से 150 ग्राम पर डे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि जूस में ज़्यादा वो उसमें हो जाता है, जूस में बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक हो जाता है, जो कि बॉडी में एकदम फ्लक्चुएट कर देता है हमारे शुगर लेवल को। इफ़ पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव तो प्रोसेस फूड, कैन प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारे, ये सारे पैकेट फूड, चटनी हुई, पिकल्स, अचार, ये सब अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अलग से पोर करके भी अगर आप सॉल्ट खा रहे हैं सैलेड पे, तो सीजनिंग सॉल्ट की आपको नहीं करनी है, प्लेन सैलेड ही आपको इंटेक करना है, ताकि आपका बीपी फ्लक्चुएट ना हो। तो ऐसा भी तो होता है कि सेंधा नमक होता है, आयोडीन सॉल्ट, और दूसरा पिंक सॉल्ट, तो उनमें से कौन सा बेटर पिंक सॉल्ट बेटर होता है, तो हिमालय का पिंक सॉल्ट आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप ऊपर से पोर करके नहीं खाएंगे, प्लेन सैलेड ही इंटेक करेंगे। बीपी की अगर आप पेशेंट हैं तो बीपी की मेडिसिन टाइम टू टाइम ले, पेन मैनेजमेंट का ध्यान रखें। दोनों ही हैं तो दोनों की मेडिसिन टाइम टू टाइम चलेगी, और आप अपनी शुगर घर पे भी चेक करा सकते हैं टाइम टू टाइम। डॉक्टर के नोट्स को आप फॉलो करें, पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों से रिलीफ मिलेगी, फास्टर रिकवरी होने में आपको हेल्प मिलेगी। और हाइड्रेटेड रहिए। बेसिकली किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी से बाहर निकलने की जो की है वो है हाइड्रेशन, प्रोटीन एंड विटामिन एंड कैल्शियम। तो प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट रखें, प्रोटीन इंटेक करें, कैल्शियम विटामिन प्रॉपर अमाउंट में रखें। ओके, थैंक यू डॉक्टर, एंड थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक जुड़े रहे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए हमारे एमी केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू लिसन माई वर्ड्स एंड टेक केयर। अगर सर्जरी हुई है किसी पेशेंट्स की तो वो ध्यान रखें इन सब चीज़ों को, और अपनी सर्जरी से फास्ट रिकवरी के लिए डाइट को, बैलेंस डाइट को फॉलो करें, हाइड्रेटेड रहें और खुद को फिट रखें। थैंक यू।